हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा का प्रैक्टिकल नंबर 9। तो फटाफट से शुरू करते हैं कि जावा का प्रैक्टिकल नंबर 9 में क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि राइट अ मेथड विथ फॉलोइंग मेथड हेडर पब्लिक स्टैटिक इंट जीसीडी। हमें यहाँ पे जीसीडी फंक्शन क्रिएट करना है और write a program that prompts the user to enter 2 integer and compute the GCD of 2 integers. I hope guys कि you know about GCD कि what is GCD। अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना आईडी में चला जाता हूँ और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं नई जावा क्लास फाइल, न्यू जावा क्लास ALD ब्रैकेट नंबर 9। ओके, यहाँ पे से यहाँ से इसे, ठीक है। मेथड पहले लगा देने हैं हमें और हमें यूज़र के पास से इनपुट लेना है। तो क्या करेंगे, import java.util.scanner और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट स्कैनर sc न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ चुका होगा कि हमने क्या किया। अब हम क्या करेंगे कि हम यूज़र के पास से 2 नंबर लेते हैं, आउट डॉट प्रिंट ln एंटर FIRST फर्स्ट नंबर। यूज़र तुम हमें पहला नंबर दो, इंट num1 इक्वल्स टू sc डॉट next नेक्स्ट इंट। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर सेकेंड नंबर और इसको स्टोर करवा लेंगे num2 में sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब हमें क्या करना है, एक जीसीडी फंक्शन क्रिएट करना है कि जो हमें जीसीडी फाइंड आउट करके देगा। तो मैं यहाँ पे एक मेथड फंक्शन हम सी लैंग्वेज में कहते थे, यहाँ पे जावा में हम मेथड कहते हैं पब्लिक स्टैटिक इंट GCD। ओके, यहाँ पे इंट क्यों लिखा है, क्योंकि वो हमें इंटीजर रिटर्न करके देगा और हम इसमें क्या पास करेंगे, num1 और num2। ओके, तो फंक्शन में जीसीडी फाइंड आउट, जीसीडी क्या होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जीसीडी किसे बोलते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इस तरह से यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। A.B मल्टीप्लाई बाय GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और लीस्ट कॉमन डिवाइज़र। ये फॉर्मूला LCM का है। GCD का फॉर्मूला चाहिए, कहाँ मिलेगा,
देखो यहाँ पे greatest common divisor can be computed by determining the prime factorization of the two numbers and compare factors. देखिए इस तरह से होता है कॉमन डिवाइजर जीसीडी का मतलब। ये हम 5th या 6th स्टैंडर्ड में करते थे, तो मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ किस तरह से करेंगे। तो हमें पहले लूप लगाना पड़ेगा वाइल, जो चेक करेगा कि num1 और num2 इक्वल टू तो नहीं है। जैसे ही वो इक्वल टू हो गए तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और num1 क्या num2 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो num1 में से num2 को सब्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। और अगर एल्स ऐसा नहीं है तो तुम num2 में क्या स्टोर करो, num2 माइनस num1, इतना ही है। और हमें रिटर्न क्या करके देना है, रिटर्न num1, ओके। तो यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जीसीडी ऑफ num1 प्लस लगाना पड़ेगा आगे भी और पीछे भी, एंड प्लस num2 इज जीसीडी फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें पास कर देंगे num1 को और num2 को, ओके। यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और मैं यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि ठीक से आता है कि नहीं। हम एग्जाम्पल में इसी का ही लेते हैं 36 का, और 60 का। पहला नंबर है क्या है हमारा 36 और 60, उसका आंसर आना चाहिए 12। हर बार वहीं पे जाके 36 और 60, तो इसका जीसीडी आ गया है 12। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल कोई गलती की नहीं है हमारे प्रोग्राम में। अगर आपका भी प्रोग्राम अच्छी तरह से रन हो रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपने अब तक यहाँ तक वीडियो देखी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।